प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है विनियोग खाते। विनियोग खाते किस प्रकार के खाते होते हैं? ऋणी के बदले जो लिखित प्रमाण पत्र दिए जाते हैं उन्हें प्रतिभूतियाँ कहते हैं तथा प्रतिभूतियों में जो विनियोजित रकम होती है उसे विनियोग कहते हैं। अतः विनियोग क्या राशि हुई? जब हम ऋण जमा करने के बाद बैंक द्वारा हमें जो पत्र प्राप्त होते हैं उनको अभिलेख बोलते हैं, प्रतिभूतियाँ बोलते हैं। उन प्रतिभूतियों में कितनी रकम वर्णित है या लिखित है उसको विनियोजित रकम बोलते हैं। सामान्यतः कोई भी संस्था या कोई व्यापारी जिसके पास आवश्यकता से अधिक पूंजी है वह अपने धन को और अधिक कमाने के लिए, उपार्जन बोलते हैं, अधिक अर्जन करने के लिए, अधिक कमाने के लिए विनियोग में लगा देते हैं। विनियोग को इंग्लिश में इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो विनियोग में लगाते, विनियोग में उन्हें समय समय पर ब्याज तथा लाभांश के रूप में धनराशि का लाभ होता है। साथ ही जब पूंजी की आवश्यकता होती है विनियोग विक्रय कर दिए जाते हैं और उसमें लगी धनराशि सरलता से प्राप्त हो जाती है। ये विनियोग सरकारी, अर्ध सरकारी या औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रतिभूतियों के रूप में हो सकते हैं। जब व्यापारी का दृष्टिकोण विनियोग का क्रय विक्रय करके लाभोपार्जन करना होता है तथा लाभ प्राप्त करना होता है, तो इसी दशा में उनको जो लाभ या हानि होती है उसे लाभ हानि खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसके विपरीत जब विनियोग को क्रय करने का उद्देश्य उनका विक्रय न होकर ब्याज अथवा लाभांश की प्राप्ति होता है, तब ऐसी दशा में विनियोगों की स्थायी संपत्ति माना जाता है और उसे विक्रय द्वारा उत्पन्न लाभ पूंजी के रूप में पूंजी संचय खाते में स्थानित कर दिया जाता है। प्रतिभूतियों में धन लगाने वाले व्यक्ति को निवेशक कहते हैं या विनियोजक भी कहते हैं। जो व्यक्ति इनमें निवेश करता है उसको निवेशक या विनियोजक कहा जाता है तथा विनियोग से संबंधित खाते विनियोग खाते कहलाते हैं। और जो प्रतिभूतियों की खरीदा बेची या क्रय विक्रय एक विशिष्ट बाजार में होता है जिसे स्कंद विनिमय या स्टॉक एक्सचेंज भी इंग्लिश में कहा जाता है। प्रतिभूतियों में धन लगाना या इन्हें क्रय करना ही लेखांकन की दृष्टि में विनियोग है। विनियोग का अर्थ। विनियोग का क्या अर्थ है? मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। विनियोग से आशय औद्योगिक एवं व्यावसायिक संस्थाओं की पूंजी और ऋणों में या सरकारी या अर्ध सरकारी ऋणों में सुरक्षा या आय उपार्जन या दोनों ही दृष्टियों से लगाई गई धनराशि से है। जहाँ किन्हीं धनराशियों का इस प्रकार से में विनियोग किया जाता है वहाँ किसी भी समय उनकी स्थिति ज्ञात करने की सुविधा के लिए एक खाता बना दिया जाता है। उस खाते को विनियोग खाता कहते हैं। इस खाते के शीर्षक में प्रतिभूति की प्रकृति, लाभांश या ब्याज की ड्यू डेट तथा विमोचन की तिथि आदि लिखी दी जाती है। विनियोग खाते के साथ साथ इन पर प्राप्त होने वाली आय के पृथक ब्याज वाला लाभांश खाना बनाया जाता है, अर्थात अलग अलग लिखा जाता है उस पर कितना लाभ हुआ है, कितना लाभांश हुआ है। प्रतिभूतियों का आशय। केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारें, नगर निगम, म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड, पोर्ट ट्रस्ट एवं मिश्रित पूंजी वाली कंपनी आदि संस्थाएं अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जनता से ऋण या पूंजी लेती हैं। इस आशय की पूर्ति हेतु वे अंश एवं ऋण पत्रों का निर्गमन करती हैं। इन अंश एवं ऋण पत्रों को सामूहिक रूप से प्रतिभूतियाँ कहते हैं। प्रतिभूतियों पर उनका मूल्य, उनके निर्गमन एवं शोध संबंधी शर्तें जैसे ब्याज की दर, ब्याज के भुगतान की तिथि, निरीक्षण एवं शोध आदि की विधि
आदि लिखा रहता है। तो ये था विनियोग खाते के बारे में। विनियोग खाता क्या होता है, आज के टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे।